भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरितालिका तीज की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। पुराणों में जो हरितालिका तीज की कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। दिव्य वैश राशि पर मंदार यानी आंख के पुष्प की मालाएं शोभायमान है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठों में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई है। जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं। उन दोनों भगवती तथा शंकर को हम सभी बारंबार सबसे पहले नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने एक समय भगवान महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हम आपसे गुप्त से गुप्त वार्ता करना चाहते हैं, जो सबके लिए सरल हो, सब धर्मों से सरल हो और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, हे कृपानाथ, हे महादेव, अब आप हमें भली भांति प्रसन्न होकर के हमारे सम्मुख प्रकट कीजिएगा। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य से आप हमें वर के रूप में मिले हैं, यह हम आपके मुखारविंद से जानना चाहते हैं। तब भगवान महादेव बोले कि हे देवी पार्वती, सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुम्हारे सामने अब प्रकट करने जा रहा हूं, जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जिसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य तथा सभी वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में सभी नदियों में पवित्र नदियां है गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। उसी प्रकार वेद और पुराणों में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। यानी उसी व्रत राज के प्रभाव से तुम मेरी अर्धांगिनी आज बनी हुई हो। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करने जा रहा हूं। इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया यानी तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था वह मेरी सुनने की इच्छा है। आप कृपा करके हे कृपानाथ मुझे सुनाइए। भगवान शंकर बोले कि आर्यावर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है। वहां अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं। अनेक प्रकार के मृग आदि वहां पर विचरण करते हैं, जहां देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन निवास करते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर पर कंचन मणि वैदूर्य आदि सुशोभित रहते हैं।
वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जान करके अपने शिखर रूपी हाथ से निरंतर स्पर्श करता रहता है। जो हिमालय पर्वत सदैव बर्फों से ढका हुआ है, गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता रहता है। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर कठोर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके तुमने धूम्रपान किया था। फिर 64 वर्ष तुमने बिल्वपत्र का भोजन करके तपस्या की थी। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तुमने तपस्या की थी। श्रावण के महीने में बाहर खुले स्थान में निवास करके अन्न तथा जल का त्याग करती हुई तुमने कठोर तप किया था। तुम्हारे कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को अत्यधिक चिंता हुई थी। वे चिंतातुर होकर के विचार करने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं, इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। तब इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी तुमको यानी शैल पुत्री को देख करके, जो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अर्घ्य पद्म और आसन देकर के ससम्मान उनकी राजसभा में बिठाया और तुम्हारे पिता ने कहा कि आज मेरा अहोभाग्य है कि स्वयं देवर्षि नारद जी का मेरे घर पर आगमन हुआ है। मेरी यह भूमि आज पवित्र हो गई है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। कहिए किस प्रकार आपका आगमन हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि मैं स्वयं नारायण का भेजा हुआ यहां पर उनका दूत आया हूं और उनकी आज्ञा से ही आया हूं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो और मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम अपनी कन्या का दान उत्तम वर को करो। यानी तुम कन्यादान जो करने जा रहे हो वो उत्तम वर को ही अपनी कन्या का दान करना। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी देवता नहीं है। इसलिए तुम मेरे मत से अपनी पुत्री का दान भगवान विष्णु को ही दे दो तो अति उत्तम रहेगा। नारद जी की यह बात को सुनकर के राजा हिमांचल बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं, मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तो फिर इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ यह मेरे लिए परम गौरव की बात है। मैं तो धन्य हो गया हूं कि साक्षात नारायण ही मेरी पुत्री का वरण करना चाहते हैं। मैं अवश्य ही अपनी कन्या का दान उनको कर दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से उसी समय अंतर ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास जाकर पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके पहले प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चिंत हो गया है। हिमांचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि वो अपनी पुत्री का दान गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अवश्य ही करेंगे और आपके द्वारा जो है उसका दान आपको प्राप्त करना है। यानी हिमांचल की पुत्री के साथ में आपका वरण होना है, आपका विवाह निश्चित हो गया है। नारद जी की इस बात को सुनकर के प्रभु तो मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो सब जानते हैं कि हिमांचल की कन्या का विवाह किसके साथ होना है। लेकिन प्रभु नारद जी के आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए और मुस्कुराते रहे। इधर राजा हिमांचल की जो पुत्री थी शैल पुत्री, उसको जैसे ही पिता के वचन के बारे में पता लगा, पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत दुखी होकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके उनकी एक सखी बोलती है कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख प्राप्त कर रही हो, किस कारण से इतना रुदन कर रही हो। मैं अवश्य ही तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहती हूं और तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय भी मैं करूंगी। तब पार्वती जी बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुमको सुनाती हूं। मैं साक्षात महादेव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं और उनको वरण करना चाहती हूं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और मेरे पिताश्री मेरे इस कार्य को बिगाड़ना चाह रहे हैं और मेरा विवाह वो भगवान विष्णु के साथ में करना चाह रहे हैं।
इसलिए मैं केवल और केवल मन ही मन महादेव को, शंकर भगवान को ही पति मान चुकी हूं। अन्य किसी के साथ में विवाह नहीं करूंगी। विवाह करूंगी तो केवल महादेव के साथ ही अपना विवाह करूंगी। इसलिए यदि मेरे पिता मेरा विवाह किसी और के साथ करवाना चाह रहे हैं तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तब पार्वती जी के इन वचन को सुनकर के सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने कभी नहीं देखा हो, तुम वहां पर चली जाओ। तब वे, हे पार्वती जी, तुम उन सखी का यह वचन को सुनकर के, महादेव जी इस कथा को पार्वती जी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि तुम अपनी सखी की बात को मान करके और घनघोर जंगल में चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे। राजमहल में तुम उनको कभी नहीं मिली और विचार किया कि मेरी पुत्री कहां अदृश्य हो गई है। कोई देव, दानव अथवा किन्नर मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ में वरण करूंगा। और तुम्हारे पिता विलाप करने लगे, हाय, अब किस प्रकार से यह मेरा वचन पूरा होगा। ऐसा विचार करके चिंतातुर होकर के राजा हिमांचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करने लगे कि राजा को क्या चिंता है, आखिर राजा इस प्रकार अनायास क्यों मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। राजा हिमांचल के सभी प्रजाजन तथा मंत्रीगण दौड़े दौड़े उनकी मूर्छा का कारण जानने लगे और हिमांचल से पूछने लगे कि राजन, आप अनायास क्यों मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, आखिर आपको क्या चिंता है। हिमांचल बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने उसे डर लिया है, यानी सर्प ने उसे डस लिया है, अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। न जाने मेरी बेटी कहां चली गई है, किसी राक्षस ने उसे मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के थर थर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। उसके बाद, हे देवी पार्वती, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ में जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई थी। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ में प्रवेश कर गई थी, जहां तुम अन्न का त्याग करती हुई बालू रेती का शिवलिंग बना करके भगवान कहते हैं कि तुम मेरी निरंतर आराधना करती रही। और उसी स्थान पर भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया और तुमने कठोर साधना की। उस साधना के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर प्रकट हो गया जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ में पूजन अर्चन कर रही थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे देवी, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारी इस कठोर साधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। और तुम क्या चाहती हो, तुम अपने मन की इच्छा मेरे सामने प्रकट करो। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वरदान अवश्य ही प्रदान करूंगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो आप महादेव जी मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हो जाओ। भगवान कहते हैं कि मैंने उसी समय तथास्तु इस प्रकार वचन देकर के, तुम्हें वरदान देकर के वहां से मैं कैलाश पर्वत पर आ गया। तुमने प्रातः होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने अपनी सखी के साथ में व्रत का परायण किया। इतने में हिमवान भी यानी हिमांचल तुम्हारे पिता भी तुमको ढूंढते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे। वह चारों ओर तुम्हें न देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर उन्होंने 2 कन्याओं को देखा और उन कन्याओं के माध्यम से तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके जोर जोर से रोने लगे। और तुम्हारे पिता कहते हैं कि इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। पार्वती जी बोली कि हे पिताश्री सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान शंकर जी को समर्पित कर दिया था और मैं केवल पति के रूप में महादेव जी को प्राप्त करना चाहती हूं। और इसके विपरीत आपने कार्य किया और आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ में करवाने जा रहे थे।
इसलिए मैं वन में चली आई थी। ऐसा सुनकर के हिमांचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा विवाह केवल महादेव जी के साथ में ही करूंगा। इस प्रकार तुम्हारे पिता हिमांचल तुम्हें अपने घर ले गए और विधि विधान के साथ में तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। ऐसा भगवान शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है और तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सामने वर्णन नहीं किया है। हे देवी, मैं तुमको बताता हूं, सुनो, मन लगा करके सुनो कि इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण कर ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की और अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली स्त्री को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है उनके पति की लंबी आयु होती है तथा उनको जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो कन्याएं इस व्रत को करती है उनको अच्छी पति की प्राप्ति होती है। और जिनके पति का जो है स्वर्गवास हो चुका है, यानी जो माताएं बहनें विधवा अवस्था में आ चुकी है, जिन्हें हम कल्याणी कहते हैं, वो यदि इस व्रत को करेगी तो उनको अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। समस्त स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए केले के खंभों से मंडप बना करके बंदरवारों से सुशोभित करे और विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे और फुलेरा स्थापित करे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियां एकत्र होकर के शंख, भैरवी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगलाचार करे, गीत गाएं तथा गौरा और शंकर जी की प्रतिमा की स्थापना करें। आप चाहें तो मिट्टी अथवा बालू रेती की प्रतिमा बना करके स्थापित करें या स्वर्ण निर्मित प्रतिमा का स्थापन करें। फिर शिव जी तथा पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि विधान से भगवान का माता पार्वती के साथ में पूजन अर्चन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगाए और रात्रि में जागरण करे। पूरी रात इसमें जागरण किया जाता है। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, जनेऊ जोड़ा, कलावा, नारियल, अनेक प्रकार के पत्ते एवं पुष्प से भगवान का पूजन करे। बिल्व पत्र, धतूरे के पुष्प, आम के पत्ते और अन्य प्रकार के जो है सभी वृक्षों के पत्ते इसमें प्रभु को समर्पित किए जाते हैं तथा अनेक प्रकार के फल जो ऋतु फल में पाए जाते हैं वो सभी भगवान को एकत्रित करके चढ़ाना चाहिए। धूप दीप से भगवान का पूजन करे, फिर भगवान से प्रार्थना करे, हे कल्याण स्वरूप शिव, मंगल रूपी महेश्वरी देवी पार्वती, हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणी, आपको बारंबार नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी, हम आपको दोनों को प्रणाम करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ब्रह्म फणनी जगत का पालन करने वाली माता जी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूं, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे देवी पार्वती, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें और हमें सौभाग्य प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित पूजन अर्चन करने के बाद में इस कथा का श्रवण करके ब्राह्मण को गौ दान करे, वस्त्र दान करे, दक्षिणा का दान करे तथा कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को भी कथा की दक्षिणा अवश्य प्रदान करे। इस प्रकार से पति सहित पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर के भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि पति पूजा नहीं कर सकता है तो पत्नी अकेले भी पूजन करेगी तो भी इसका संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा और एकाग्रचित्त होकर के पूजन अर्चन करना चाहिए।
वस्त्र आभूषण सहित जो है ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने के कारण जो है महिलाओं के और पुरुषों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य सुख और भाग्य को प्राप्त करती हुई जन्म जन्मांतर तक उत्तम पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन यानी हरितालिका तीज के दिन अन्नाहार करती है यानी अन्न को खाती है, वह स्त्री जो है कई प्रकार के दुखों को भोगती है। और जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है उसके बारे में बताया है कि वह 7 जन्म तक विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा घोर नरक के कष्ट को प्राप्त करती है। इस दिन अन्न खाने वाली शुक्री बनती है, फल खाने वाली बांदरी बनती है, जल पीने वाली टिटहरी बनती है, शरबत पीने वाली जौक बनती है, दूध पीने वाली नागिन बनती है तथा मांस को खाने वाली बाघिन बनती है, दही खाने वाली बिल्ली बनती है, मिठाई खाने वाली चींटी बनती है, सब चीजों को खाने वाली मुर्गी का जन्म प्राप्त करती है। समस्त स्त्रियों को परलोक तथा इसलोक को सुधारने के लिए हरितालिका तीज का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारणा करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां भगवान कहते हैं कि मेरे समान पति को प्राप्त करती है और मृत्यु काल में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है। जीवन सांसारिक सुख को भोग करके और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ के करने से जो फल प्राप्त होता है वही मनुष्य को इस कथा को श्रवण करने से फल मिलता है। यानी यदि व्रत नहीं कर पाती है और केवल कथा का श्रवण भी कर लेगी तो भी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम हरतालिका तीज व्रत का वर्णन किया है और इस व्रत को करने से तथा इसकी कथा को सुनने से महिलाओं की तथा पुरुषों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद उनको निरंतर प्राप्त होता रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर शंभो भोलेनाथ। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है यानी हरतालिका तीज की दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा आपने श्रवण की है। यदि आप इस कथा के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, फल का दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं या हरतालिका तीज के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यदि आप नगद राशि पहुंचा करके हरतालिका तीज का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें दक्षिणा स्वरूप नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट
करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।